आगे वारमुखी जी का प्रसंग श्री नाभाजी महाराज स्मरण करते हैं, और मुझे तो ये अति प्रिय है। मैंने तो शायद 100 बार व्यासपीठ से इस प्रसंग का स्मरण किया होगा, गान किया होगा। फिर प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है कि वारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को सिर नयो, बच्छ हरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। और ये वारमुखी जी की कथा, ये वारांगना की कथा मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि जीव की दशा है। ये आपकी मेरी कहानी है। ये जो कथा है ये प्रतीकात्मक भी है। ये आपकी मेरी कथा ही है। एक वारांगना है, बड़ी समृद्ध है, व्यभिचार से धन अर्जित किया है, लेकिन उसने संस्कार से नहीं, पर बड़ी समृद्ध है, और उसका सौभाग्य जगता है। एक दिन प्रभु की अहेतु की कृपा होती है, करुणा निधान की करुणा उस पर अकारण बरस जाती है एक दिन, और उसके घर के, उसके बड़े सुंदर भवन के उद्यान में एक दिन कुछ संत आकर रुक जाते हैं। भोर का समय है, और वो वेश्या, वो वारांगना अपने अपने महल के, अपने कक्ष की खिड़की से देखती है कि अरे, कि सुंदर सुंदर उज्जवल पावन पवित्र वेश धारण किए हुए ये हंसवत, ये मेरे उद्यान में कौन भ्रमण कर रहा है। सेवक आकर बताता है कि कुछ कुछ संत आए हैं। अब भाई निश्चित रूप से उसके पूर्व का कोई ना कोई संस्कार तो उसके पास में है कि मेरे उद्यान में आज संत आए हैं। ये सुनते ही उसके हृदय में सेवा का भाव जगता है कि जाऊं, दौड़ कर जाऊं और इनके श्री चरणों में कुछ निवेदन कर दूं। जाने किस भाग्य से आज ये अवसर मुझे मिल गया है। मनी मन प्रभु का धन्यवाद करती हुई वो विचार करती है कि मैं दौड़ कर जाऊं और इन संतों की कोई सेवा कर दूं, कुछ इनके चरणों में जाकर निवेदन कर दूं, ताकि इस अवसर का सुफल मुझे प्राप्त हो सके। और देखो, जीव भी ऐसा ही है, बुरा मत मानना। वेश्या कौन है? जो व्यभिचार करे, जो तन से व्यभिचार करे, उसे ये समाज बड़ी हेय दृष्टि से देखता है, बड़ी निकृष्ट दृष्टि से देखता है। पर मुझे लगता है मन से व्यभिचार तो आप में हम सब करते हैं। आज मन इस विषय का रस लेता है, कल उस विषय का रस लेता है। आज इस द्वार पर याचना करता है, कल उस द्वार पर याचना करता है। आज इससे नाता बनाता है, कल उससे नाता बनाता है। अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मन भी तो ऐसा ही है, व्यभिचार करता है। प्रभु को छोड़कर जाने कहाँ कहाँ भटकता है, यानी किस किस द्वार पर जाता है। आप और मैं भी जाने किन किन द्वारों से होकर आए होंगे यहां तक। तो आप देखो, विचार करो, तो मन भी व्यभिचार ही करता है। मन भी ऐसे वारांगना सा ही है। जब तक ठिकाना ना मिले, तो मन भी ऐसे ही वारांगना सा ही है। मन ने भी आज तक व्यभिचार किया है। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। वो तो सदगुरु मिले, रब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। ये पातिव्रत तो मन तभी जानता है जब संत सदगुरु की कृपा से भक्ति का भाव प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है। तो इसी को कहते हैं वारांगना, जो व्यभिचार करे, व्यभिचार से धन अर्जित करे, और उसका कोई आदर नहीं है संसार में। समाज बड़े हेय भाव से उसको देखता है। पर विचार करो तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना निजी विचार है, कि हमारा मन भी ऐसा ही है भाई, व्यभिचार करता है मन। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं केवल भक्ति नहीं भाई, अव्यभिचारिणी भक्ति, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अनन्य भक्ति, इसकी बात भगवान करते हैं। और भगवान कहते हैं भाई यही भावना वस्तुतः भक्ति कहलाने योग्य है, इसमें अन्य का आश्रय ना हो। जो घरनी हो अति बुरी पति नहीं छाणत ताई, रविदास जी कहते हैं, पर देखत ही पर पुरुष तन। एक स्त्री में कितने भी दोष क्यों ना हो, लेकिन पति उसका त्याग नहीं करता। लेकिन वो जार पुरुष का चिंतन करती हो, पर पुरुष का सेवन करती हो, फिर पति स्वीकार नहीं कर सकता। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी हैं। 1000 लाख करोड़ अवगुण जीव में हो, पर प्रभु बिल्कुल भी विचार नहीं करते। लेकिन प्रभु का आश्रय छोड़कर जीव कहीं और देखे, फिर श्री ठाकुर जी मौन होकर, दृष्टा होकर केवल देखते हैं। मैं तो पूर्व में भी विचार करता था, और शायद कभी आपसे कहा भी हो, कि जो करता है उसके लिए वो दृष्टा है। जब जीव स्वयं करता होकर करता है कि मैं करता हूं, तो उसके लिए वो दृष्टा है।
केवल देखता है और जैसा योग्य है वैसा फल उसे प्रदान करता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्ता के लिए वो दृष्टा है, समर्पित के लिए वो सदा उपस्थित है। जब तक द्रौपदी कर रही थी अपनी रक्षा का प्रयत्न प्रयास, तब तक श्री कृष्ण देख रहे थे। और जैसे ही दोनों हाथ उठाकर, भुजा उठाकर और हे द्वारिकाधीश कहकर द्रौपदी ने पुकारा, एक क्षण भी विलंब नहीं हुआ, उसी समय उसी सभागार में उपस्थित हो गए प्रभु। कर्ता के लिए वो दृष्टा है, समर्पित के लिए वो उपस्थित है। तो मन भी ऐसा ही है भाई, मन का व्यभिचार छूटे तभी उसे आदर मिलता है। ए दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आए। तो उसके मन का संस्कार जगा, दौड़ कर गई, कुछ सुंदर थालों में उसने कुछ वस्तुएं सजाई, वस्त्र था, अन्न था, धन था, जो भी उसके पास था वो निवेदन करने के लिए गई। और उन संतों के, जो संतपति थे, आचार्य स्वरूप थे, श्री रंगनाथ जी भगवान के सेवाधिकारी थे, उनके श्री चरणों में उसने अपना मस्तक रखा और कहा कि महाराज आप मेरे आंगन में अब बड़ी कृपा करके पधारे हैं, तो सेवा का कुछ अवसर मुझे प्रदान करिए, भेंट आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहती हूँ। अब वो भी भाई सच्चे साधु हैं, उन्होंने कहा कि भेंट तुम्हारी तभी स्वीकार की जा सकती है, पहले अपने धन का स्रोत तुम्हें हमें बताना होगा। किसी से भी लेने का अधिकार नहीं है साधु को। भिक्षुक किसी से भी ले सकता है, याचक किसी से भी ले सकता है, पर साधु को विचार कर लेना चाहिए। हमारे अनन्याली जी तो कहते हैं कि मरे श्वान को मांस है, राज तुरक को धान, खान पान की को कहे छुवत कीजिए स्नान। भावुक से लिया जाता है, जिसके हृदय में भाव देखे उसी की वस्तु स्वीकार की जा सकती है, उसी से भजन भाव सुरक्षित रहता है भाई। नहीं तो अवांछित वस्तु का स्पर्श करने मात्र से भजन भावना की हानि होती है। इसीलिए कहते खान पान की को कहे छुअत कीजिए स्नान। छू भी जाए गलती से तो भी स्नान करना चाहिए एक रसिक हृदय को, एक संत को, भक्त को, उपासक को। तभी तो कबीर जी ने कहा कि माधव कैसी बने तुम संगे, आप न देहु तो लेहु मंगे। हे प्रभु आपसे तो याचना कर सकता हूं, संसार के आगे हाथ फैलाने कैसे जाऊं, मैं किसी से भी नहीं ले सकता, इसलिए मेरी व्यवस्था तो आप करिए, इतना दीजिए जहां में ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो संत ने पूछा, वो जो आचार्य स्वरूप थे उन्होंने कहा कि भाई ये धन आया कहां से है, कहां से अर्जित किए तुमने ये संपदा, क्या कार्य करती हो तुम, ये वस्तु आई कहां से है। अब जैसे ही उन्होंने पूछा उसके नेत्रों में जल भर आया। मन में विचार किया कि यदि मैं अपना पूर्ण परिचय दे देती हूं तो फिर तो ये एक क्षण के लिए यहां रुकेंगे भी नहीं, वस्तु स्वीकार करना तो बड़ी दूर की बात है। जब उसने कुछ नहीं कहा और संकोच के मारे पांव के अंगूठे से भूमि कुरेदने लगी, तो आचार्य ने उसके हृदय का कुछ भाव जाना और उन्होंने कहा कि पुत्री जो कहना चाहती हो निसंकोच होकर कहो, सत्य कहो, क्या करती हो, क्या कार्य है तुम्हारा, कहां से अर्जित की है तुमने ये सारी संपदा संपत्ति, ये भेंट जो हमारे चरणों में निवेदन करने के लिए लाई हो, इसका साधन क्या है, इसका मूल क्या है। पर वो संस्कारी जीव था भाई, कोई ना कोई संस्कार उसके हृदय में था, उसने अपना सच्चा परिचय संतपति के उन आचार्य के चरणों में निवेदन कर दिया। अब सुना तो भाई वो द्वंद्व में पड़े कि इसकी क्या वस्तु स्वीकार करने योग्य है। अब जब उनको द्वंद्व में पड़ा देखा तो वो बड़ी निराश होकर कहने लगी, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हे प्रभु, गंगा की धारा तो कभी स्नान करने वाले से नहीं पूछती कि कहां से आए हो, क्या जाति है, क्या कुल है, क्या कर्म है। और संत तो गंगा की धारा से भी पवित्र है। मुत मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू।
मेरा सौभाग्य देखिए, क्या ये भगवत प्रेरणा नहीं है? क्या ये मुझ अधम पर, क्या ये मुझ पतित पर, पतित पावन की कृपा नहीं है कि आप मेरे घर के आंगन में आ गए? भूल से आए पर आ गए, आप यहां तक आ गए। ये माना अधम है, अपावन पतित हैं, जैसे भी हैं भगवन हैं हम तुम्हारे। हे प्रभु, जीव तो मैं भी आप ही की सृष्टि की हूं। मैं अपने प्रारब्ध से, अपने स्वभाव से, विकारों से भरी, पर आज आपकी शरण में आप पहुंची। इसीलिए मैंने कहा ये प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है, और ये जीव की दशा है भाई। ऐसे ही किसी दिन अहेतुकी कृपा होती है प्रभु की, अकारण करुणा होती है, और वो इस जीवन रूपी आंगन में संत को भेज देते हैं। जब ऐसा अवसर आए ना, तो फिर सच्चे होकर संत के सन्मुख उपस्थित हो जाइए। इसीलिए मैं आपको उस दिन कह रहा था भाई, सच्चे दरबार की जिद चिल्लाइए मत, सच्चे दरबार में सच्चे होकर प्रस्तुत हो जाइए, उपस्थित हो जाइए, अपने दोषों को स्वीकार करते हुए, अपने दोषों का उद्गान करते हुए कहिए प्रभु से, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, जैसे भी हैं भगवन हैं हम तुम्हारे। और उसने कहा, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, कि ये पाप हैं इस सुजस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो कहा कि प्रभु, आप भी अगर मुझे अस्वीकार कर देते हैं तो फिर मेरे लिए कहां ठौर है, मेरे लिए कहां ठिकाना है। जैसे श्री चाचा जी ने गाया ना करुणा बेली में, जो जल काठना तरे गुसाई, तरुवर को बैठे देह न छाई, प्यासे को जल नदी न दे। हे नाथ, यदि अपना विरुद्ध छोड़ दे तो फिर उपाय क्या है? जब उसके मुख से ऐसा भाव आचार्य ने सुना तो मन में विचारा कि भाई ये जीव तो संस्कारी है। और उसने कहा सत्य है, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। सूरदास जी प्रभु को कहते हैं, प्रभु अपना विरुद्ध विचारिए। अरे एक पारस पत्थर नहीं पूछता कि जो लोहा मुझसे स्पर्श कराया जा रहा है ये मंदिर से आया है कि कसाई के यहां से आया है। गंगा नहीं पूछती कि जो जल की धारा मुझ में मिल रही है ये कहां से आई है। गंदा नाला भी गंगा जी में आकर मिलता है, और गंगा उतने ही आदर से उसे स्वीकार करती है और जगत पूज्य बना देती है। यदि इनका ऐसा स्वभाव है, इनका ऐसा बिरद है, इनकी ऐसी सामर्थ्य है, तो आप तो संत हैं जिसके लिए करुणा निधान स्वयं कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आप तो प्रभु से बड़े हैं। यदि जीव केवल कर्म के ही बस में है तो फिर आपकी और आपके हृदय में निवास करने वाले उन त्रिलोकीनाथ की कृपा की महिमा क्या है, फिर उनकी दया की महिमा क्या है, ये उत्तर दीजिए और मुझे अस्वीकार करके आगे बढ़ जाइए। उस वारांगना ने कहा, बस मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर आप आगे बढ़ जाइए। अस्वीकार कर दिया आपने मुझे, सो तो मैं जानती हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं इस योग्य, मैं अपात्र हूं, और अपात्र भी क्यों, मैं तो कुपात्र हूं। मैं तो किसी भी भांति आपके सन्मुख होने योग्य नहीं हूं। पर एक प्रश्न का उत्तर मुझे देकर जाइए कि यदि जीव केवल कर्म के बस में है, यदि प्रारब्ध का किया ही वो पाता है और विधाता का लिखा ही होता है, फिर आपकी
और आपके हृदय में बैठे उन त्रिलोकीनाथ की कृपा की महिमा क्या है, फिर करुणा की महिमा क्या है। कहते निरुत्तर हो गए वो आचार्य। उन्होंने कहा कि भाई ये संस्कारी जीव है। उसने कहा कि मैं भी तो आपकी सृष्टि की ही एक जीव हूं। आपने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। स्वीकार करती हूं, मैं अपना प्रत्येक दोष आज आपके चरणों में स्वीकार करती हूं। ये माना अधम है, अपावन पतित है, जैसे भी हैं भगवन हैं हम तुम्हारे, पतितों को पावन हो करते कृपा निधि, पतितों को पावन हो करते कृपा निधि, किए पाप हैं इस सुजस के सहारे, अगर नाथ देखोगे गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। बस उस जीव के भाव से, उस जीव की करुण पुकार से, उस जीव की आरती से संत के हृदय में उसके कल्याण का संकल्प स्फुरित हो गया। जो मैं सदा आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, कुछ ऐसा कर लीजिए कि संत के, गुरु के हृदय में आपके कल्याण का संकल्प स्फुरित हो जाए। बस इतने से आपका मेरा काम हो जाएगा भाई। संत के हृदय में उस जीव के कल्याण का संकल्प स्फुरित हुआ। उसने कहा कि हे नाथ, यदि आप भी अस्वीकार करते हैं तो फिर बताकर जाइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, फिर मैं कहां जाऊं, कौन सा द्वार मेरे लिए खुला है। संत ने कहा कि ठीक है, तुम्हें एक अवसर देता हूं मैं सेवा का, कि जितनी संपत्ति तुमने अनुचित कार्यों से अर्जित की है, इस सब को समर्पित कर दो प्रभु के चरणों में, सबको न्यौछावर कर दो। ये अपनी सब संपत्ति बेचकर श्रीरंगनाथ भगवान का एक दिव्य किरीट बनवाओ, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा वो किरीट प्रभु अपने मस्तक पर धारण करेंगे। उस वेश्या ने, उस वारांगना ने मन में विचार किया कि भक्त संग को एक छिन्न देत भक्ति उपजाई। उन संतों के संग की महिमा थी, और साधु के दर्शन का पुण्य था। उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। बस एक क्षण में उसने विचार किया कि आज मेरे पास अवसर आया है, और पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बाल, फिर मेरे जीवन में अवसर नहीं आएगा। आज इस मैली कुचैली जलधारा को गंगा स्वीकार करने को प्रस्तुत है, फिर अवसर नहीं आएगा। उसने एक क्षण भी विचार नहीं किया, बेचकर अपनी सारी संपत्ति, सैकड़ों वर्ष पूर्व की घटना है, कहते 5 लाख रुपए के मूल्य का श्रीरंगनाथ प्रभु का दिव्य किरीट उसने तैयार कराया। और कहते हैं कि उसने भी कहा कि प्रभु आपको भी फिर मेरा एक आग्रह स्वीकार करना होगा, जब तक प्रभु का मुकुट बन नहीं जाता तब तक आप इसी आंगन में रहेंगे। आचार्य ने स्वीकार की याचना, दिव्य किरीट बनकर तैयार हुआ, दिव्य रत्नों से सुसज्जित वो अद्भुत आभूषण प्रभु के श्री मस्तक को अलंकृत करने के लिए निवेदन किया। उस वारांगना ने आचार्य के चरणों में लेकर चले उसको संग संग, कि चलो जब प्रभु धारण करेंगे तो तुम भी दर्शन करना। वहां मंदिर में हाहाकार मच गया कि क्या अब एक वारांगना मंदिर में प्रवेश करेगी। पर आचार्य के सन्मुख किसी का बोलने का साहस नहीं था कि उनके दिए हुए वचन को कोई कैसे टाल सकता है। उनके दिए हुए शब्द का, उनके दिए हुए वाक्य का, वचन का मान तो स्वयं प्रभु रखते हैं। तो कोई भी भय के मारे सन्मुख बोलने को तो प्रस्तुत नहीं हुआ, लेकिन सबने विचार किया कि भाई जैसे ही वो मंदिर में आएगी हम लुक छिप जाएंगे, कोई उसके निकट मत जाना, उसकी छाया का भी कोई स्पर्श ना कर ले, और जब वो जाएगी तो धो देंगे गंगा जल से मंदिर को। वहां मंदिर में अपना उपक्रम हो रहा है, और यहाँ उस वारांगना के मन में कि क्या इस जीवन में मुझे प्रभु का दर्शन होगा, मैं प्रभु के सन्मुख होऊंगी, क्या मुझे ये अवसर मिलेगा। और देखिए उसके पूर्व का पाप,
और या फिर प्रभु की लीला। मैं तो पूर्व का पाप नहीं कहता, मैं तो प्रभु की लीला कहता हूं। प्रभु की लीला कि जैसे ही मंदिर के द्वार तक पहुंची, उस वारांगना को मासिक धर्म हो गया कि उस स्थिति में वारांगना तो क्या, किसी पतिव्रता स्त्री को भी मंदिर में प्रवेश की आज्ञा नहीं है। आचार्य मुकुट लेकर मंदिर में जाने लगे और कहा कि बेटी, यहां तक लाना मेरा कार्य था। मुझे लगता है कि शायद प्रकृति ही तेरे प्रतिकूल है, शायद प्रकृति ही नहीं चाहती कि तू मंदिर में प्रवेश करे, पर फिर भी मैंने तुझे वचन दिया था, ये आभूषण तो प्रभु अपने श्री मस्तक पर अवश्य धारण करेंगे। और कहते हैं कि जब आचार्य लेकर गए किरीट प्रभु के सन्मुख, तो प्रभु ने कहा कि आप इसे धारण नहीं करा सकते। एक बार तो उनके मन में इस बात का खटका हुआ कि कहीं मैंने कोई अनुचित कृत्य तो नहीं कर दिया, कहीं प्रभु अप्रसन्न तो नहीं है। क्यों प्रभु अस्वीकार कर रहे हैं, क्यों प्रभु अस्वीकार कर रहे हैं इस प्रेम से भरी भेंट को। हे प्रभु, ये तो आपका स्वभाव नहीं है। प्रश्न किया आचार्य ने, हे नाथ, ऐसा तो आपका स्वभाव नहीं है। सिद्ध पुरुष थे, श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप धारण नहीं करा सकते इसे। प्रभु क्या हुआ, उस जीव ने अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर किया है, ऐसा तो आपका विरुद्ध नहीं है, ऐसा तो आपका स्वभाव नहीं है। मैं तो आपकी उदारता का आश्रय लेकर कह बैठा था, आपके विरुद्ध का, आपके स्वभाव का विचार करके मैंने उसे वचन दे दिया, और आज आप इसे अस्वीकार करते हैं। जग हंसाई होगी, जो अब तारोगे नहीं तो मेरी हंसी करेंगे लोग। प्रभु मुस्कुराने लगे। प्रभु ने कहा कि हम इसे आपके हाथ से स्वीकार नहीं कर सकते। तो आचार्य ने कहा कि कौन आपको निवेदन करेगा। प्रभु ने अपने कर कमल की उंगली से संकेत किया कि जिसकी भेंट है उसी को लेकर आइए, उसी के हाथों से हम इसे स्वीकार करेंगे। कहते उस पतित अवस्था में उस वारांगना को प्रभु के उस परम पावन परम पवित्र गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। एक बार इस स्थिति का विचार करिए, वो वारांगना है, वो वारांगना है। कोई सज्जन पुरुष भी उसकी ओर देखना नहीं चाहता, उसकी छाया का भी स्पर्श हो तो कोई स्नान करता है, गंगा स्नान करता है। वो वारांगना, और फिर कैसी पतित शरीर की दशा कि जिसमें अपने घर के सुहृद संबंधी भी निकट नहीं जाना चाहते। ऐसी उस पतितावस्था में प्रभु कहते हैं कि भाई, जिसकी भेंट है उसी के हाथ से स्वीकार करेंगे। मंदिर में तो त्राही त्राही मच गई कि आज क्या होने जा रहा है, आज क्या होने जा रहा है, कि कैसा प्रभु का स्वभाव है, ये कैसी भगवत आज्ञा हुई है आज। पर आचार्य के सन्मुख बोलने क्या किसी का सामर्थ्य नहीं था। कहते हाथ पकड़कर आचार्य उसे लेकर गए प्रभु के सन्मुख और कहा कि तुम्हारी भेंट प्रभु ने अंगीकार की है, प्रभु के श्री चरणों में निवेदन कर दो। और जैसे ही मुकुट लेकर श्री चरणों में निवेदन करने को उद्यत हुई, रंगनाथ भगवान का विग्रह बहुत ऊंचा है। नाभाजी विशेष रूप से कहते हैं कि श्री रंगनाथ को सिर नयो, प्रभु ने अपना मस्तक झुका दिया और कहा कि अपने हाथ से, अपने हाथों से ये आभूषण हमें धारण कराओ। कहने को इस एक प्रसंग में बहुत है। ये संत की कृपा है भाई, ये सत्संग की महिमा है। कहने को तो बहुत है, पर सार सिद्धांत एक प्रकट प्रतिष्ठित होता है यहां से, साधु संग की महिमा है भाई। ये सही कहा है संतों ने, निश्चित रूप से ऐसा ही है भाई। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जन्म जन्म की पाप राशि एक क्षण में नष्ट हो गई साधु संग की कृपा से। इसीलिए भगवान कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, पर यदि मिल जाए तो सत्संगति संस्कृति कर अंता। फिर उसके बाद जीव को संसार में नहीं आना पड़ता। और एक और बात मैं तो यहां कहूंगा, समर्थ संत मिले तो वो जीवन के रहते जीवन से मुक्त करके दिखा देता है। बाद की मुक्ति तो किसने देखी? कबीर कहते हैं कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले न राम। कहते मैं मरने की बाद के स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करता। कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले न राम। अरे लोहा माटी मिल गया, फिर पारस क्या क्या काम? बोले ये तो बहकाने भटकाने वाले लोग कहते हैं कि आज ये करिए, कल वहां जाकर ये मिलेगा और वहां जाकर ये मिलेगा।
कबीर कहते हैं कि जीते भेंटिए, जो मिलेगा आज मिलेगा, अभी मिलेगा, यहीं मिलेगा। विचार करो कि लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद वैकुंठ मिलता है। अरे भगवान ने मनुष्य का देह भगवान से मिलने के लिए ही तो बनाया है। अगर मनुष्य का देह पाकर भी भगवान नहीं मिलते तो मरने के बाद भाई कोई स्वर्ग गया वैकुंठ गया, इस बात पर कौन भरोसा करे? कम से कम मैं तो करता नहीं। सद्गुरु समर्थ हो तो भाई इसी जीवन में प्रभु मिलते हैं। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। तो वारमुखी के मुकुट को श्रीरंगनाथ को सिर नयो, बच्छ हरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। अचरज तो होता है भाई, आश्चर्य तो होता है, पर ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, सुख मानत सेवक सेवकाई। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान, रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। ये संतों ने जो बिरद गाया है प्रभु का, वह इसी कारण गाया है। प्रभु का स्वभाव कैसा, सत्संगति की महिमा कैसी। और इसीलिए आपको कहा था मैंने आरंभ में, भाई ये आपकी मेरी कथा है, ये आपकी मेरी कहानी है, ये जीव की दशा है। ऐसा ही है आपका मेरा मन, अनेक अनेक विषयों से मैंने ये सुख साधन अर्जित किया है, व्यभिचार से ही पाया है ये सब। ये जो संसार है भीतर बाहर, ये मन के व्यभिचार का ही परिणाम है, ये मन के व्यभिचार का ही फल है। प्रभु की अहेतु की कृपा होगी, किसी दिन इस आंगन में कोई संत आ जाएगा और अंतर में सत्संग के 2 शब्द पड़ जाएंगे, संत की वाणी पड़ जाएगी। बस उसी समय उस अवसर का लाभ लेना, उसे हाथ से मत जाने देना। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अपना सर्वस्व निवेदन करके प्राप्त करना संत से वो भगवान नाम। जब सदगुरु नाम देता है ना, तो एक प्रकार से वचन देता है कि स्वीकार करेंगे तुझे प्रभु एक दिन। दीक्षा होती है वो एक प्रकार से गुरु का दिया हुआ वचन ही है आपको, कि एक दिन स्वीकार करेंगे। एक दिन प्रभु आपको अपने सेवा में स्वीकार करेंगे। यही भाव से गुरु आपको दीक्षा प्रदान करता है, वो गुरु का दिया हुआ वचन है। गुरु तो अपना मान रखेगा, पर गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। उस दिन भी मैंने आपको कहा था भाई, अधिकार तो कर्तव्य का फल है, कर्तव्य का पालन करिए, अधिकार प्रकृति प्रसन्नता से आपको प्रदान करेगी। तो जितना कहा जाए उतना थोड़ा ही है। सत्संगति महिमा जिन कोई, सुन आचर्य करे जिन कोई। गोस्वामी जी कह रहे भाई आश्चर्य मत करो, ये सत्संगति है, यही सत्संग की महिमा है। इसीलिए हमारे ध्रुवदास जी कहते कहा न हुई सत्संगते। अब मेरा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है भाई इस सिद्धांत में, भीतर का बाहर का ऐसा कोई अभाव नहीं है जो सत्संग से पूरा ना होता हो, जैसे साधु संग पूरा ना कर दे। श्री जी की कृपा से आपको मुझे यहाँ ये अवसर मिला है, और बहुत बरस हुए मुझे व्यासपीठ से सेवा करते हुए, पर मुझे लगता है कि इस समय ये कृपा का अतिरेक बरस रहा है आप पर, मुझ पर, हम सब पर। ऐसे समय में श्री जी ने कृपा करके इन भक्तों की चरण शरण में लाकर बैठाया है। श्री ठाकुर जी अपने स्वभाव से अपना परिचय करा रहे हैं, और स्वभाव से परिचय हो जाने पर उनसे प्रेम प्रीति प्रगाढ़ हो जाना ये स्वाभाविक है। इसी आशा से कि प्रभु के स्वभाव की आपको मुझे प्रतीति हो जाए, और ये बिखरा मन, जन्म जन्म से भटका मन सिमट कर एक प्रभु के श्री चरणों में निवेदन हो जाए, और ये जो जन्म जन्म से व्यभिचार आप और मैं करते आ रहे हैं, ये कलुष धुलकर ये मन उसी भक्ति के पातिव्रत को प्राप्त करके पावन हो जाए, कृतार्थ हो जाए। ये भाव यही श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।